लेकिन मेरी परवरिश माता पिता के साथ साथ मेरे गुरु पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ही मैं परवरिश हूँ। मेरा एक फ्रेंड था तो वो बहुत ज़्यादा नशा करता था। मतलब उठते ही जैसे कि बिल्कुल वो एक होता ना एकदम बिल्कुल पॉप वाला कि भाई अपना शौक है कि भाई हम हाँ सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। मैं खुद आज आप लोगों के सामने ये बोल पा रही हूँ, शायद मैं इस दुनिया में होती ही नहीं अगर मेरे गुरु पापा नहीं होते तो। मेरे पास उस चीज़ की रिपोर्ट्स भी है, मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूंगी। डॉक्टर्स ने बोला कि 96% इसका कोई चांसेस नहीं है, 4% चांसेस है अगर ये बच जाती है तो। हेलो गाइज, माय नेम इज तेजस्वनी। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। एज ए प्रोफेशन आई एम ए म्यूजिशियन। और मैं डेरे से जब मैं बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ और सिर्फ अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को ही जाना है। मेरी परवरिश जैसे कि बोलते हैं कि एक बच्चे की परवरिश माता पिता करते हैं, लेकिन मेरी परवरिश माता पिता के साथ साथ मेरे गुरु पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ही मैं परवरिश हूँ। हमने जो भी सीखा है मतलब ऐसे गुरु जिन्होंने हर फील्ड में जैसे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ के बाद हो, चाहे हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें एज ए गाइड हमारे MSG गुरु पापा ने ही हमें गाइड किया है। अब जैसे कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं अपना सितार प्ले करती हूँ, तो संगीत को आप ये देखें कि संगीत को किस तरह से माध्यम बना के लोगों की बुराई छुड़वाई गई। जैसे कि गुरुजी ने इतनी सारी मूवीज़ बनाई हैं, उनमें उनके बैकग्राउंड म्यूजिक को आप सुनेंगे, उसमें स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप उस चीज़ को देखते ही आप लोगों को एक अंदर से एक अलग वाइब्स आएंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी। तो और अभी जो सॉन्ग्स अभी नशे छोड़ने के लिए उन्होंने सॉन्ग्स को माध्यम बनाया, क्योंकि यूथ आजकल जैसा मतलब टाइम है उसी अकॉर्डिंग उन्होंने उस चीज़ जरिए को चुना। और अभी गुरुजी के बहुत सारे सॉन्ग्स आए नशे को छुड़ाने के ऊपर, वो इतने ज़्यादा मतलब मोटिवेशन सॉन्ग्स हैं कि उनको सुनते ही मतलब अच्छे से अच्छा। और ऐसे मिरेकल्स मेरे साथ हुआ है। मेरा एक फ्रेंड था तो वो बहुत ज़्यादा नशा करता था। मतलब उठते ही जैसे कि बिल्कुल वो एक होता ना एकदम बिल्कुल पॉप वाला कि भाई अपना शौक है कि भाई हम हाँ सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अगर गुरुजी ने अगर कोई सॉन्ग चलाया तो और वो म्यूज़िक से रिलेटेड ही था, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको एक बार भेज देती हूँ। क्योंकि एक होता है ना भाई अपने हमें तो हमारे गुरु ने सब कुछ मतलब हमारे लिए वही सब कुछ है, तो हम तो उनका प्रमोशन करने के लिए कुछ भी करते हैं क्योंकि हमें मान है अपने गुरु पे। तो मैंने उसको नॉर्मली जनरली उसको वो सॉन्ग भेजा कि जागो ये देश दे लोगों संग बाय सेंट MSG, उनको मैंने भेजा। और वो सिर्फ उस सॉन्ग को सुनने के बाद ही उस बंदे ने उस दिन से मतलब उसके अंदर से पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला यार इस सॉन्ग्स में इतनी अलग एनर्जी है ना कि मतलब मैंने उसी वक्त नशा करना छोड़ दिया। उस एक सॉन्ग ने एक बिल्कुल अच्छे खासे यूथ जो कि हमारे नेशन के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनका पूरा ज़िंदगी बदल दी। पता नहीं आने वाले टाइम में वो लड़का क्या करता, उसके कैसी बीमारियाँ लगती, बट एक गुरुजी के एक सॉन्ग ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इसी तरह से अगर मैं बताऊं कि मेरी लाइफ में गुरुजी का क्या रोल है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल स्पीचलेस है। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ या मेरी फैमिली में एक चीज़, गाड़ी से लेकर घर के जितने भी नेसेसरीज आइटम है, हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ सेंट MSG की दी हुई है, उन्हीं की रहमत है। मैं खुद आज आप लोगों के सामने ये बोल पा रही हूँ, शायद मैं इस दुनिया में होती ही नहीं अगर मेरे गुरु पापा नहीं होते तो। मैं 2015 में मैं नाइट में मूवी शो देख के आ रही थी और मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मैं 20 फीट उछलती हुई एक खंबे से टकराई, नीचे आ गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं मतलब मुझे तो होश बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो मेरे साथ मेरा कजिन था उसने मुझे बताया कि मतलब वहाँ पे इतने लोग थे बट वहाँ पे कोई नहीं बचाने आया।
और मतलब गुरुजी का कोई फरिश्ता वहाँ पे आया और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। मेरे पेरेंट्स को उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि उनकी बेटी कहाँ है। नाइट के टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर्स ने जब गए तो एक छोटा सा वहाँ पे हॉस्पिटल था, वहाँ पे मुझे करवाया, एडमिट करवाया। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे इसका इलाज इम्पॉसिबल है, आप इसको एक राजस्थान का, एक जयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट रेफर किया। मेरे पास उस चीज़ की रिपोर्ट्स भी है, मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। डॉक्टर्स ने बोला कि 96% इसका कोई चांसेस नहीं है, 4% चांसेस है अगर ये बच जाती है तो बस। लेकिन मेरे पापा को जब पता लगा तो उन्हें पूरा विश्वास था कि गुरुजी हैं तो बेटी को कोई बाल बाका नहीं हो सकता। उसके बाद में अंदर क्लॉट मतलब ब्रेन फ्रैक्चर मुझे हुआ था, तो रेगुलर ही मतलब मेरा ब्लड अंदर, बिना सर नहीं फटा था, अंदर ब्लडिंग हो रही थी। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन भी अभी नहीं कर सकते, बाद में ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद दवाइयाँ वगैरह दी, मैं कोमा में थी, मुझे बाद में होश आया तो मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद आप लोगों के लिए पता नहीं वो चीज़ कैसी होगी, बट मैंने वो चीज़ फील की है कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर जा रही थी, गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ में थे। मेरे सर का ऑपरेशन हुआ है, मैं पूरी तरह से गंजी हो गई थी, मेरे सर पे एक बाल नहीं था। और एक लड़की के लिए वो चीज़ एक बहुत, क्योंकि उस वक्त मैं 26 ईयर्स की थी, एक लड़की के लिए उस पीरियड में अपनी ब्यूटी से मतलब मेरा ये निशान भी है, आप लोगों को दिखेगा, ये निशान भी मेरा उसी का ही है। तो उस वक्त अब एकदम से मेरा पूरा, उस वक्त मैं मास्टर्स कर रही थी म्यूजिक से ही, और मैं पूरी तरह से गंजी हो गई थी। मेरा कॉन्फिडेंस, अगर और कोई होता तो शायद कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त भी अपना सॉन्ग गा रही थी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ में थे, मुझे बिल्कुल एकदम वो चीज़ फील हो रही थी। और डॉक्टर्स मतलब ये देख के हैरान थे कि मतलब ये चल क्या रहा है, मतलब लड़की ऑपरेशन थिएटर में जा रही है और पूरी गंजी हुई पड़ी है और सॉन्ग एंजॉय कर रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने बोला कि मैं म्यूजिक से हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे सॉन्ग सुना एक, और सॉन्ग सुनते सुनते मेरा ऑपरेशन जो भी उसका प्रोसेस होता है वो हुआ। मेरे साथ बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे उस वक्त, उन लोगों को बहुत टाइम तक होश नहीं आया। और यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब ऑपरेशन होते ही उन्होंने मुझे होश दिलाया कि तेजस्वी, व्हाट इज योर नेम, आई सेड कि तेजस्विनी। मतलब डॉक्टर्स हैरान थे कि मतलब अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ, 8 से 10 घंटे मेरा ऑपरेशन चला, और सडन ऑपरेशन होते ही मैंने अपना नाम, अपना पता, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से बताया। उसके बाद में मैं बाहर आ गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने ऑपरेशंस का, अपने स्ट्रेचर जो मेरे 34 स्ट्रेचर हैं सर में, उसका मुझे कोई भी मुझे दर्द का एहसास कुछ भी नहीं है। बस ये था कि बस MSG की वो थी रहमत कि उन्होंने बोला था कि बेटा काल को बाल बांका नहीं करने देंगे, घबराना नहीं है। डॉक्टर जब बाहर आए तो मेरे पापा की पीठ थपथपाते हुए बोले कि जिनको आप मानते हो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि सेंट MSG की ही रहमत से मैं आज आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें बोल पाने में समर्थ हूँ। और आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर डेरा सच्चा सौदा में आइए और उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। एक बार ऐसा होता है ना कि भाई हाँ, घूमने आप लोग सब जगह जाते हो, एक बार डेरे भी आके देखिए, एक अलग तरीके की वाइब्स, अलग तरीके की पॉजिटिविटी आप लोगों को फील होगी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसे तो हम क्यों ही जाए, लेकिन एक आजमा के देखिए। कभी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार सिर्फ धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा के देखिए। कभी भी आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप लोगों को नहीं मिरेकल दिखे तो आपके सामने मैं हूँ। पूरा डेरे के 6 करोड़ अनुयायी आप लोगों के सामने हैं, आप आइए, उन लोगों से बात कीजिए, आप लोग खुद फील करेंगे। इसलिए और हम लोग इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं, ना कोई हम नशा करते हैं, ना कोई हमारा लड़कियों के जैसे कि कैरेक्टर वगैरह भी आजकल यूथ का मतलब थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि ठीक है, हो गया। हम लोग कैरेक्टर वाइज हैप्पीनेस, हम लोगों की क्वालिफिकेशन हो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ में हम लोग इतने हैप्पी हैं, हमारी फैमिलीज में इतनी खुशियां हैं, सब कुछ। और आज के दिन, इस MSG भंडारे के दिन मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करती हूँ कि सब लोग आइए, डेरा सच्चा सौदा से जुड़िए, एक बार ज़रूर देखिए।